Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. We are fine, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, What ma'am. about you? Good morning. We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine, Beta. Ma'am, good morning. Good morning. Good morning, everyone. And you are most welcome in this session. एंड देखिए हम सभी लास्ट क्लास में हम सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी स्टेट गवर्नमेंट कैसे हेल्थ से रिलेटेड चीजों को देखती है। और एक चीज हमने और पढ़ी थी कि हमारे यहाँ हमारे इंडिया में रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया में जो हेल्थ फैसिलिटी है वो कैसे अलग अलग है। पढ़ा था ना हम लोगों ने। चलिए तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आज हमें और इसके बारे में आगे पढ़ना है। तो हम ये टेबल पढ़ चुके थे दोनों, जहाँ पर एक अर्बन एरिया के बारे में हमें शो करता है और दूसरा रूरल एरिया के बारे में। तो ये वाला भी हम लोग पढ़ चुके थे टॉपिक की बीमारी की रोकथाम के लिए या प्रॉपर सही टाइम पर लोगों को ट्रीटमेंट मिले इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बहुत सारे हेल्थ सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, लैबोरेटरी होनी चाहिए टेस्ट के लिए, एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए, ब्लड बैंक की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तो पेशेंट को जितनी चीजें चाहिए वो मिल जाएंगी और पेशेंट की डेथ नहीं होगी, बीमारी से वो बच जाएगा। दूसरी चीज कि किसी भी हेल्थ सेंटर को चलाने के लिए वहां पर वर्कर, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अदर प्रोफेशनल चीजें चाहिए। एक प्रोफेशनलिस्ट हो जो सजेस्ट कर सके किसी बीमारी के बारे में कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारी बीमारी को डायग्नोस कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। इसके अलावा वहां पर मेडिसिन एंड इक्विपमेंट भी होने चाहिए जो किसी बीमारी का इलाज करने के लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए तो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या चाहिए अभी बताया गया है। क्या हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है? नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना। तो Yes, ma'am. चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक भी हैं एंड हॉस्पिटल्स भी हैं। The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. और हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर भी हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? इसमें हॉस्पिटल आते हैं और हेल्थ सेंटर्स आते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किए गए हैं। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. और ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं ये इस योग्य है, इन्हें ये देखना है, लोगों का स्वास्थ्य देखना है, कौन से लोगों का जो दूर दूर के गांवों में बसे हुए हैं। तो हजारों सैकड़ों हजारों लोग जो गांव में बसते हैं उनकी दवा करने का, उनका ट्रीटमेंट करने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? इन्हीं हेल्थ केयर सेंटर्स की, इन्हीं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स की है। So we will go into more detail on this letter. अभी हम इन पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे कि जो ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है जिसकी यहाँ पर हमें पिक्चर भी दी हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पिक्चर है ना। तो ये कैसे चलाए जाते हैं, कैसे लोगों का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, ये सारी चीजें भी अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो देयर हैज बीन अ phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. तो आज के टाइम पे देखिए क्या है, यहाँ पर जो गांव में जो हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर लोगों को बहुत बार कभी कभी ही एडवांसमेंट देखने को मिलती है। मतलब बहुत मुश्किल से ही गांव के अस्पताल में कोई नई चीज, कोई टेक्निकल उपकरण आ पाता है।
जबकि हमारे देश में बहुत सारे ट्रीटमेंट के प्रोसीजर भी ढूंढे जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी भी आ गई है। अभी देखिए जैसे हमने सेकंड कॉलम पढ़ा था, पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। तो सेकंड कॉलम में हमने पढ़ा था कि कितनी बुरी कंडीशन है हमारे इंडिया में बीमारी को लेकर के। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facility to people. यहाँ पर ये भी कहा गया था कि इतने सारे डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, इतने सारे अस्पताल बन रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा है, वो क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि हम अपने लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पा रहे। दिस इज अ पैराडॉक्स। तो ये क्या लगता है ना कि ये गलत बात है। फिर अगर देखिए पहले कॉलम में क्या कहा गया, हर साल इतने डॉक्टर्स पढ़ के निकलते हैं, हर साल इतने हॉस्पिटल बनते हैं, तो उसके बाद वही दूसरी जगह ये कह दिया जाए कि हम अपने लोगों को फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, तो ये क्या गलत नहीं लग रहा है? लगेगा ना? Yes, ma'am. Something that is contrary to Yes, ma'am. expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. देखिए अभी हमारे देश के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, लोग भी हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी, लेकिन फिर भी सभी लोगों के लिए प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर नहीं अवेलेबल हो पा रहे। तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। अब इसके लिए क्या कारण है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गांव में हॉस्पिटल्स की संख्या कम क्यों है? क्या इसके पीछे पूरी की पूरी जो मतलब पूरी की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही है? क्या गवर्नमेंट की वजह से ही हॉस्पिटल कम है हमारे गांव में? यस, क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं? चलिए कुछ कुछ तो बताना, एक आध पॉइंट क्या लगता है, मतलब आपको एक्चुअल में ऐसा कि गांव में क्यों कम है? सबसे पहली चीज तो ये है कि जब कोई डॉक्टर बन के बाहर से पढ़ के आता है ना, तो उसके माइंड में ये नहीं रहता कि मैं समाज सेवा करूं। वो डॉक्टर पढ़ लिख तो लेते हैं, फिर उनके अंदर क्या एम्बिशन होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकम ले, यही सोचते हैं ना वो लोग। और फिर वो Yes, ma'am. गाँव की बजाय बस जाते हैं शहरों में, क्योंकि शहरों में उन्हें ज्यादा इनकम होती है, वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल भी हैं जो उन्हें ज्यादा चार्ज देने को तैयार होते हैं, सैलरी दे देते हैं ज्यादा। तो इन सभी कारणों से गाँव में डॉक्टर्स की संख्या कम है। तो पूरी की पूरी तरह गवर्नमेंट जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। चलिए तो अभी हमें पढ़नी है हकीम शेख की स्टोरी। ओके, चलिए तो हकीम शेख कौन थे, क्या हुआ इनके साथ? इतना तो मालूम है हमें कि उन्होंने कोर्ट फाइल किया था, कोर्ट में केस फाइल किया था, सॉरी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख वाज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। अब ये पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि PBKMS, यानी कि पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। कौन से लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है? एग्रीकल्चरल लेबरर, जो मतलब किसान है, सारे मजदूर किसान जो खेती करते हैं, इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और हकीम शेख भी इसी के एक मेंबर है। तो होता क्या है, अब वन इवनिंग इन 1992, तो 1992 की शाम को ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। अब क्या हुआ कि 1992 में शाम को ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। आपने देखा ही होगा ट्रेन में कितनी भीड़ होती है और मोस्टली लोग गेट के पास आके खड़े होते हैं, देखा है ना? Yes, तो अब yes, ma'am. ये अचानक से चलती हुई ट्रेन से गिर गए और उनके सर में चोट लग गई। He was in very serious condition and needed immediate treatment. ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, मतलब इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, मतलब सर में ज्यादा चोट लग गई थी, जख्मी हो गए थे बुरी तरह,
इनको तुरंत ही इलाज चाहिए था। He was taken to a government hospital in Kolkata. अब इन्हें कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। अब वहां ये कहा गया कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि हम इसे एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अलग बेड नहीं है, हमारे पास बेड खत्म हो चुके हैं। अब जो पेशेंट इतनी बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में ले जाया गया उसको ये बोल दिया जाए कि यहाँ से वापस ले जाओ क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है। अब देखिए ये भाई हो सकता है कि बेड ना हो, अब ये उस हॉस्पिटल से दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. अब दूसरे अस्पताल में फिर कहा गया कि हमारे पास स्पेशल डॉक्टर नहीं है, बेड मिल भी गया, आप कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है जो ट्रीटमेंट कर सके, अब इसे वापस ले जाओ। अब देखिए पेशेंट जिसका सर बुरी तरह घायल है, खून भी बह रहा होगा, ब्लीडिंग भी हो रही होगी, उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ाया जा रहा है। तो in this way he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals. अब देखिए लगातार 14 घंटे तक इसी क्रिटिकल स्टेट में, यानी कि जो नाजुक स्थिति बनी हुई थी हकीम शेख की, क्योंकि उनका सर बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, तो इसी बुरी कंडीशन में उन्हें ले करके 14 घंटे तक घुमाया टहलाया गया लगातार 8 अलग अलग गवर्नमेंट अस्पतालों में, लेकिन 8 के 8 अस्पतालों में से किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। तो अब क्या हुआ, फाइनली ही वाज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब फाइनली उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया भाई, क्योंकि बचाना तो है ही पेशेंट को। तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने सबने मना कर दिया तब इन्हें कहाँ लेके जाया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में। देयर इज रिसीव ट्रीटमेंट, वहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उसने अपने इलाज पे बहुत सारे रुपए खर्च किए। एंग्री एंड अपसेट over the indifferent attitude of all the hospital that refused to admit him. अब देखिए हकीम शेख जब ठीक हो गए तो जो उनके साथ बुरा रवैया किया गया था हॉस्पिटल्स के द्वारा, उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ केस फाइल किया कोर्ट में। चलिए तो अब देखिए, अब इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। अभी ये स्टोरी सबने पढ़ी, सभी को समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखिए, रीड द स्टोरी गिवन अबव, देन इमेजिन दैट यू आर अ जज इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख। तो अभी देखिए हकीम शेख ने क्या किया है कि कोर्ट में केस फाइल किया है कि मुझे अस्पताल, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से जितना मेरे इलाज पे खर्च हुआ उतना मुझे मिलना चाहिए। तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है। अब अगर आप जज हो, इमेजिन करो कि आप जज हो, तो आप हकीम शेख को क्या कहोगे इस सिचुएशन में? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस महक, महक आप बताओगे बेटा, अगर आप जज होते हकीम शेख को क्या कहते हैं इस सिचुएशन में? मैम उनके साथ बुरा हुआ था। यस बिल्कुल, बुरा तो हुआ ही था उनके साथ। मैम मैं उन्हें पैसे देती। यस, तो आप डायरेक्टली आप नहीं देते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कहते कि उनको पैसे दे, उन्हें क्यों दौड़ाया गया, इलाज करना था आपको तुरंत ही। और अगर आपके यहाँ बेड की कमी है तो आप उसको मंगाइए, ये थोड़ी है कि पेशेंट आ गए और पेशेंट को आप लोग ये बोलो कि बेड खत्म है लेके जाओ। तो आपके यहाँ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वहां पर ये जिम्मेदारी है कि वो लोग पहले ही बताएं कि डॉक्टर्स की कमी है या बेड की कमी है या स्टाफ की कमी है, उसे कंप्लीट करें। यही होना चाहिए ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो यानी कि अगर Yes, ma'am. अगर जज होते तो यही करते कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू इनको पैसे दिलवाए जाते,
दूसरी चीज कि सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये जांच करवाई जाती, इस जांच का ऑर्डर दिया जाता कि ये जांच की जाए कि सारे हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर है कि नहीं, प्रॉपर बेड है कि नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है कि नहीं। यही होना चाहिए था ना। Yes. Yes, ma'am. चलिए अब एक स्टोरी और है। अब इस स्टोरी को भी ध्यान से सुनना है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। तो क्योर का मतलब बीमारी, एक बीमारी की कीमत। चलिए अभी ये स्टोरी पढ़ते हैं। तो अमन एंड रंजन, ये दोनों दोस्त हैं। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। While Ranjan comes from a well-to-do family and Aman's parents have to struggle to make ends meet. तो अमन और रंजन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंट है। वो क्या है? रंजन वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत अच्छे परिवार से है, जबकि अमन के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही मुश्किल से पैसे अर्न कर पाते हैं, यानी कि ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। अब आगे देखिए। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अब देखिए अमन आया है, ये अमन से कहता है हाय अमन, तुमको देख के बहुत खुशी हुई, कैसे हो तुम। तो अब क्या बताता है अमन? आई हैड अ वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। अब अमन क्या बताता है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था और इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा दवाई कराने के लिए। अब आगे क्या बताता है? ओ मी टू। रंजन क्या बोलता है? मुझे भी हो गया था। आई जस्ट got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. तो रंजन क्या बताता है कि सेम मेरे साथ भी, मैं जैसे ही मंडे को स्कूल से घर गया तो मेरे डैडी मुझे लेकर के डॉक्टर को दिखाने गए नए वाले हॉस्पिटल में, किंग्सवे में जो नया हॉस्पिटल खुला है ना वहां पर। इट इज वेरी एक्साइटिंग। रंजन क्या बताता है? बहुत अच्छी जगह थी वो हॉस्पिटल के बारे में। अब देखिए अभी रंजन बता रहा है, ये रंजन है, यही बता रहा है अपनी स्टोरी, क्योंकि ये भी बीमार था, ये गया था हॉस्पिटल में। तो अब रंजन क्या बताता है? द बिल्डिंग लुक्स सो पोश। अब क्या बताता है रंजन? कि बिल्डिंग बहुत ही शानदार लग रही थी। आई थॉट इट वाज अ 5 स्टार होटल। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हॉस्पिटल नहीं, कोई 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। मेरे डैडी ने मुझे ये बताया ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज रहती हैं। अब आगे क्या बताता है रंजन? डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर। डैडी ने सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर पे ₹500 सबमिट किए। बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर से मिले नहीं थे, पहले ही ₹500 सबमिट किए काउंटर पे। देयर वाज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी। अब अगल बगल बहुत ही प्यारा सा शांत म्यूजिक बज रहा था और चारों तरफ बिल्कुल बहुत ज्यादा साफ सफाई थी। अब आगे क्या होता है फिर? द डॉक्टर आज फॉर मैनी टेस्ट। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, लेकिन सभी बहुत अच्छे थे। द लेडी हु टुक माय ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स। जो लेडी मेरा ब्लड निकालने के लिए लेके गई थी टेस्ट करने के लिए, उसने मुझे बहुत सारे जोक सुनाए। दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। और वो उसके जोक में वो मैं इतना खो गया था कि उसने मेरा ब्लड ले लिया, मुझे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। एंड हैव यू हियर द वन अबाउट बैटमैन और रियलिटी टीवी। अब देखिए क्या पूछती है ये जब इंजेक्शन लगा रही है, ब्लड निकाल रही है, तो पूछते है कि क्या तुमने बैटमैन के बारे में सुना है? टीवी में बैटमैन जो आता है उसके बारे में सुना है? ये लेडी पूछ रही थी और ऐसे ही ब्लड निकाल लिया। अब आगे क्या हुआ? आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर। जब टेस्ट के सारे रिजल्ट आ गए, हम लोग दोबारा डॉक्टर के पास गए। He looked through them and said everything was fine. उन्होंने क्या कहा? सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है।
एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर। डॉक्टर ने क्या बताया कि सारे टेस्ट नॉर्मल है, केवल और केवल मुझे वायरल फीवर है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां लिख के दी और आराम करने को कहा। एंड सो यंग मैन took this pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body act. This one is syrup. Don't worry, it is tasty. अब देखिए जब ये दवाई दे रहे हैं तो क्या बताते हैं कि यंग मैन, जो पिंक वाला है ना, इसको क्या करना है, दिन में 3 बार लेना है। जब आप लोग भी दवाई लेने जाते हो तो डॉक्टर ऐसे ही बताते होंगे ना, ये दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। तो ऐसे ही रंजन को भी बताया गया, क्या बताते हैं, ये पिंक वाली लेनी है दिन में 3 बार, और जो व्हाइट टैबलेट है वंस बिफोर बेड टाइम, सोने के बेड पे जाने, मतलब बेड टाइम से पहले लेना है। और ये किस लिए है, बॉडी एक्ट के लिए, बदन दर्द के लिए है, क्योंकि वायरल फीवर में बदन दर्द होने लगता है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि एक एक सिरप है, सिरप को देने के बाद क्या कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, बहुत टेस्टी है ये सिरप, कड़वी नहीं है। अब रंजन ने क्या कहा डॉक्टर को, थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। अब रंजन ने क्या कहा कि डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, मुझे अच्छा लग रहा है अब। तो ये थी रंजन की स्टोरी। अब क्या अमन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा हॉस्पिटल में? चलिए अभी अमन की स्टोरी पढ़ते हैं। चलिए अब आगे। You see, I have been dying to tell you all about it. अब रंजन क्या बोलता है कि तुम देख रहे हो ना, मरा जा रहा था बताने के लिए तुम्हें, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें भी तो वायरल फीवर था ना। विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम कौन से हॉस्पिटल गए थे? इट वॉज नॉट नाइस एज yours एट ऑल। अब अमन क्या बताता है कि अरे वो तुम्हारी तरह अच्छा वाला हॉस्पिटल नहीं था। अब्बा didn't want to take me because he said it would take too much time. अब्बा मुझे लेके नहीं गए थे क्योंकि अब्बा ने क्या कहा कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। And it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. और अमन क्या बताता है कि और रियल में टाइम लगा भी। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, हमने वहां पर ओपीडी के बाहर एक लंबी सी लाइन लगाई। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। चलिए तो अब्बा ही लेके गए थे इनके। एक मिनट, अब्बा, ये एक मिनट, ये कह रहा था कि मुझे अब्बा लेके नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अब्बा ने क्या कहा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ये गया अब्बा के साथ। अब रियलिटी में टाइम लगा भी क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद ये ओपीडी के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी थी। फिर आई वॉज फीलिंग सो सिक, मैं बहुत बीमार था, मुझे बहुत बीमारी सा फील हो रहा था। सो आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, मैं पूरे टाइम अब्बा से सटा रहा। When our turn come, जब हमारी बारी आई, the doctor examined me and asked for a blood test. डॉक्टर ने मुझे देखा और फिर एक ब्लड टेस्ट के लिए कहा। Then we had to go and stand in another long queue. उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए हम लोगों को दूसरी लंबी लाइन लगानी पड़ी। People were crowding around in the testing room too. अब जहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जाना था वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी, बहुत सारे लोग गए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए। We got the test result after 3 days, और हम लोगों को टेस्ट का रिजल्ट उसी दिन नहीं 3 दिन मिलने वाला था। And went back to the hospital, there was a different doctor that day. अब जब हम 3 दिन बाद गए रिपोर्ट लेने के लिए तो उस दिन दूसरा कोई डॉक्टर था। Show me his OPD card and the test result quickly please. अब लेडीज ने क्या कहा, पहले मुझे अपना ओपीडी कार्ड दिखाओ और जो टेस्ट रिजल्ट है वो दिखाओ जल्दी से। He seems to be suffering from about a viral fever, nothing to worry about it.
अब इस लेडी ने क्या कहा रिपोर्ट देखने के बाद कि इसको वायरल फीवर है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ऑल ही नीड्स इज द वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। मैं केवल एक बुखार को खत्म करने की दवाई दे दूंगी, बस खत्म हो जाएगा बुखार आराम से। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दैट गेव मी मैनी मेडिसिन। अब रंजन क्या बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल अच्छा था लेकिन मुझे वहां पर बहुत सारी दवाइयां मिली, 3 टैबलेट मिली थी, एक सिरप भी, और अमन को केवल एक ही दवाई मिली। दोनों को वायरल फीवर था, लेकिन दोनों की एक की दवाई बहुत महंगी पड़ी होगी और एक की दवाई फ्री में मिल गई होगी फिलहाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो क्या बोलता है रंजन कि मेरा हॉस्पिटल अच्छा था बट दवाइयाँ काफी सारी मिली एंड द होल थिंग कॉस्ट अ क्वाइट अलॉट, और सब चीजों की कीमत बहुत ज्यादा थी। ओह माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। अब अमन क्या बताता है कि नहीं, मेरी बीमारी पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं हुआ, केवल डॉक्टर ने एक बुखार खत्म करने की दवा दे दी, बस फिर आराम हो गया। तो अभी आपने देखा, एक गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में, दूसरा गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दोनों को वही वायरल फीवर ही है, लेकिन एक को इतनी ज्यादा दवाइयां दी गई। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी नहीं दी जाती। चलिए, तो ये स्टोरी समझ आई सभी को? Yes, ma'am. ओके, अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में और क्या डिफरेंसेस है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल? आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस? आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं आप लोग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं बेटा आप लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट में? Ma'am, private hospital. देखिए, अब आगे पूछा है कि व्हाट प्रॉब्लम डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अमन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? सबसे पहली चीज की वो बीमार था, तब भी उसे लंबे लाइन में खड़ी रहना पड़ा। फिर रिपोर्ट उसी दिन नहीं मिली, 3 दिन बाद फिर से बुलाया गया, और तब जाकर ये क्लियर हुआ कि अमन को वायरल फीवर है, यानी कि लगातार 3 दिनों तक वो बीमार था, फिर भी वो कोई मेडिसिन नहीं खा सकता था क्योंकि बीमारी का ही नहीं पता था। तो 3 दिन बाद बुलाया गया। तो यानी कि हॉस्पिटल को क्या करना चाहिए भी पूछा गया है, ये हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर। तो बिल्कुल हॉस्पिटल अच्छे तरीके से काम कर सकता है। क्या करना चाहिए? जो टेस्ट किया जाए उसका रिजल्ट भी उसी दिन दे देना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट उसी टाइम से शुरू हो जाए। चलिए, अभी नेक्स्ट पूछा गया है व्हाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी? रंजन को ज्यादा रुपए क्यों खर्च करने पड़े थे? मैम वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। सबसे पहली चीज तो बिना डॉक्टर को दिखाए ही 500 रुपीज ले लिया था, केवल और केवल रिसेप्शन पे। आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, वहां पर भी जाते ही पहले एंट्री फीस देनी पड़ती है। अगर हम लोग उस हॉस्पिटल में एंटर हो गए तो सबसे पहले फीस देनी है वो, उसके बाद ही हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा होता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर एंड पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। ओके, यस मैम। ओके बेटा, तो गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।